आज की कहानी रात की वो घड़ी जिसमें हर साया लंबा हो जाता है और हर बंद दरवाजा अपने अंदर एक राज छुपा लेता है। पहाड़ के नीचे आबाद नालाकोट गांव हजारों खौफ समेटे हुए था। लोग एक ही बात सरगोशियों में कहते थे, पीर के मजार के पास रात को ना जाना वरना तावीज खून मांगता है। लेकिन ये बात सिर्फ अफवाह थी तब तक जब तक आर्यन शहर से वापस ना आया। आर्यन कई सालों बाद घर लौटा था। माँ बीमार थी। गांव की खामोशी अजीब थी। रात होते ही सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। गांव जैसे किसी खौफ में जकड़ा हुआ हो। आर्यन ने पूछा, उम्मी, सब रात को डरते क्यों हैं? माँ ने कपकपाती आवाज में कहा, बेटा, पीर का खूनी तावीज जाग गया है। रात को आर्यन को नींद न आई। वो खामोशी से घर से निकला और मजार की तरफ चल पड़ा। हवा में अजीब सी बाव फैली थी, जैसे खून की हल्की सी महक। कब्र के पास ताज़ा मिट्टी खुदी हुई थी और उस पर रखा था सुर्ख धागों वाला तावीज। जैसे ही आर्यन ने इसे छुआ, मत छेड़ो। आर्यन ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन तब तक तावीज इसकी मुट्ठी में आ चुका था। घर आते ही कहानी बदल गई। खिड़कियां बजने लगे, दरवाजा लरजने लगा, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने तावीज देखा। वो खून में भीग चुका था। मेज पर नाखून से केदी हुआ लिखा था, पहली कुर्बानी करीब है। माँ कुरान उठाकर पढ़ने लगे और दीवार पर एक लंबा मुड़ा तड़ा साया चलने लगा। आर्यन का खून जिम गया। अगली सुबह आर्यन बुजुर्ग बाबा नसीर के पास गया। बाबा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह पीर हाजम शाह का तावीज़ है। वो पीर जो लोगों को शिफा देता था मगर उनके खून से जादू करता था। बाबा की आवाज़ भारी हो गई। मरते वक्त इसने कहा था, जो मेरा तावीज़ उठाएगा इसका खून मेरा होगा। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। आर्यन तावीज़ लेकर मजार पहुंचा। सूरज गुरूब होने को था। इसने कब्र खोदने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी लोहे की तरह सख्त हो गई। अचानक कब्र के पीछे से एक काला साया उठा। आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करता हुआ। इसकी उंगलियां खंजर जैसी, आंखें सुर्ख, चेहरा आधा सड़ा हुआ। वो हंसा, तावीज़ मेरा है, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन भागने लगा। साया पीछे से बोला, पहली कुर्बानी तुम्हारे घर से शुरू होगी। घर पहुंचते ही आर्यन का दिल हल गया। माँ बेहोश और साया उनके बिल्कुल ऊपर झुका हुआ। इसकी आवाज़ घनीली, घुटन भरी। एक कतरा, बस एक कतरा। आर्यन चीखा, उन्हें छोड़ दे। साया मुड़ा। इसकी आंखों से खून रिसने लगा। तावीज़ दे दो, मैं चला जाऊंगा। आर्यन ने तावीज़ आगे बढ़ाया। साया करीब आया और अगले ही लम्हे आर्यन ने तावीज़ कुरान पाक के नीचे रख दिया। साया पीछे हिट गया। इसकी शक्ल पिघलने लगी। वो तड़पने लगा। नावी, इस किताब के नीचे नहीं। एक जोरदार चीख, धमाका, धुआं और फिर खामोशी। पीर हाजम शाह का साया खत्म हो चुका था। 2 दिन बाद आर्यन कब्रिस्तान गया। सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन कब्र के पीछे मिट्टी में इसे एक और तावीज़ मिला, बिल्कुल वैसा ही। और उस पर लिखा था, पहला खत्म, लेकिन दूसरा जाग चुका है। पीछे से हुआ में सर्द सरगोशी अलिफाटे, मैं वापस आऊंगा।